नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस 2020 टारगेटेड करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित हूं। आपको पता है कि 11 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है और उसी को टारगेट करते हुए हम लोग चलाएंगे करंट अफेयर्स। तो इसमें हमने क्या प्लान किया है कि अक्टूबर माह की मैगजीन तक के सारे करंट अफेयर्स आपको मैं जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक की मैगजीन का सारे करंट अफेयर का निचोड़ एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय चलाते चलेंगे, ठीक है। जब वो समाप्त होगा तब राष्ट्रीय चलाएंगे, यानी आपको फिर इधर उधर आपको कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर अक्टूबर माह की मैगजीन का पूरा कंप्लीट कराएं तो फिर दिक्कत हो जाती। इस तरह हमने क्या किया है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिकी सब पूरे मैगजीन का आपको लेकर चलेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अच्छी और करंट अब अंदर से घुस कर भी पूछ रहा है। और पीसीएस में तो लगभग 30-35 प्रश्न करंट के ही आते हैं। तो इसलिए मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपको सारे करंट अफेयर्स दिया जाए। और अब मैं स्वस्थ भी हो चुका हूं तो पूरी तरह से आपको करंट अफेयर डेली मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो पहला प्रश्न हमने लिया है, अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित। 25 अगस्त को WHO द्वारा अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित करते ही ये अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरीके से पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। यानी दो तरीके सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से अभी हाल ही में 25 अगस्त को पोलियो मुक्त हुआ है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप। या ये प्रश्न पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है जो हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, तो वह है नाइजीरिया। बाकी अन्य देश घोषित हो चुके थे अफ्रीका महाद्वीप के, अंतिम नाइजीरिया है और इसके घोषित होते ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। दूसरा देखते हैं, तुर्की द्वारा अभी हाल ही में काला सागर जो है, काले सागर में एक प्राकृतिक गैस का लगभग 320 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा गया है। अब काले सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार के साथ ही तुर्की और अमेरिका के बीच एक और फिर से द्वंद्व शुरू हो गया है। तो उससे नहीं आपको ये पूछे कि भाई हाल ही में काले सागर के तट पर किसने बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज किया है, तो तुर्की द्वारा किया है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट है बेरूत बंदरगाह। लेबनान की राजधानी बेरूत बंदरगाह पर आपको पता है कि 4 अगस्त को एक भयावह विस्फोट हो गया था, जहाँ पे कई लोग वहाँ मारे गए थे। उस विस्फोट की जो वजह है, वहाँ रखा हुआ एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, इस अमोनियम नाइट्रेट में भयानक विस्फोट होने के कारण यह हादसा हुआ है। तो ये पूछा जा सकता कहाँ है, तो बेरूत बंदरगाह लेबनान में है। बराकाह क्या है? यानी अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यानी आपको पता है कि अरब या अरब प्रायद्वीप या अरब जगत के जितने भी देश हैं वो अपनी ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना प्रारंभ किए हैं। तो उसमें बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत ही फेमस है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो वह है बराकाह परमाणु संयंत्र। ठीक, अब आते हैं सतत विकास रिपोर्ट। 2020 की सतत विकास रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में पहला जो स्थान है वो स्वीडन का है और भारत इसमें 117वां स्थान है। स्वीडन पहला है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम है सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। ये ध्यान रखिएगा,
सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 इसकी थीम है। पहला है स्वीडन और भारत का स्थान 117वां है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 यूनेस्को द्वारा 23 जून को जारी किया गया। इसका जो थीम या विषय है समावेश और शिक्षा, सभी मतलब सभी, ऑल मीन्स ऑल। ये आपको इसका थीम पूछा जा सकता है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की जो थीम आई है वो क्या है। उसका थीम है समावेश और शिक्षा, सभी मतलब सभी। नेक्स्ट आते हैं GPAI। ये क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 15 जून को इस बना है GPAI और ये भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत क्या है? इसका संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ये वास्तव में GPAI क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित एक वैश्विक साझेदारी मंच है। अगर आपसे कोई पूछे कि GPAI क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित एक वैश्विक साझेदारी मंच है। जैसे भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल है तो 30 मई को लॉन्च हुआ था, उसी तरह ये अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच कौन है, GPAI है। भारत इसका संस्थापक सदस्य 15 जून से बना है। सिपरी रिपोर्ट 2020। इस सिपरी जानते हैं हथियारों के खरीद फरोख्त, इस पर अपनी रिपोर्ट देती है। तो सर्वाधिक निर्यातक देश जो हथियारों का है वह अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे फ्रांस और चौथे पे जर्मनी है। और सर्वाधिक आयातक जो है सऊदी अरब, दूसरे पे भारत है। जबकि सैन्य खर्च अगर कहा जाए तो सैन्य खर्च में भारत तीसरे पे है। ये आपको सर्वाधिक आयातक जो है हथियारों का भारत दूसरा है। TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया। इसके जो संस्थापक है नूर वली अहमद। तो ये ध्यान दें कि नूर वली व अहमद, लिख देते हैं नूर वली महमूद। तो नूर वली महमूद जो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के संस्थापक है। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया गया। अब आते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो विश्व में भारत से बाहर, सैन फ्रांसिस्को में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया है 24 जून को। और योग गुरु HR नागेंद्र, योग गुरु कौन है? HR नागेंद्र के नेतृत्व में बनाया गया है। तो इस तरह ये श्रृंखला चलती रहेगी। आपको अब ये अंतर्राष्ट्रीय चलता रहेगा, इसके बाद फिर हम लोग राष्ट्रीय पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए, तो करंट की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है और ये 6 फरवरी 2020 को हुआ, लखनऊ में हुआ है। इसको ध्यान रखने के लखनऊ में हुआ है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? साइलेंस द गन, यानी गन को साइलेंस करना है इन अफ्रीका, और एजेंडा 263। तो ये पूछा जा सकता है इसका थीम क्या है। तो भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। कब? 6 फरवरी को। थीम क्या है? साइलेंस द गन्स इन अफ्रीका। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020। इसमें पहली रैंकिंग है सिंगापुर की, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान इसमें क्या है? 43। और अंतिम जो रैंकिंग है वो वेनेजुएला की है 63। यानी 63 देशों पर रैंकिंग जारी की गई है। इसलिए पहला आपको जरूर याद रखना है, प्रतिस्पर्धा में सिंगापुर है IMD द्वारा, भारत 43वें स्थान पर है, अंतिम है 63वें पे वेनेजुएला। अब चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन।
5 जून को 2020 को 8 लोकतांत्रिक देशों के तमाम जो विधायी सदस्य हैं यानी संसद है, एमपी हैं, इन तमाम लोगों ने चीन को घेरने के लिए एक अंतर संसदीय गठबंधन का निर्माण किया गया है। तमाम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है, इन सभी तरह 8 लोकतांत्रिक देशों के सदस्यों द्वारा बनाया गया संगठन है चीन को घेरने के लिए। बस ये ध्यान रखना है। चंद्रिका संतोखी ये भारतीय मूल की हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 पहला स्थान है आइसलैंड का, भारत का स्थान 139वां है 2020 में। 19 में था 141वें, अर्थात 2 रैंक गिरा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 4 जून 2020 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्चुअल मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। मलावी में भी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है मलावी में, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? लाजरस चकवेरा मलावी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इजराइल ने किया मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण 12 अगस्त को इसने किया है। ये जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसका नाम है एरो 2। ये लंबी दूरी की मिसाइल है, तो ये बहुत ही उन्नत किस्म का है। एरो 2 बहुत ही उन्नत किस्म का है। ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला है मिसाइल प्रणाली। तो ये पूछा जा सकता है कि एरो 2 क्या है? तो इजराइल द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है और ये लंबी दूरी को मार करने में सक्षम है। नाम इसका एरो 2। एरो मीन्स बाण, तो बाण से अब क्या समझें? लंबी दूरी के मारने की बात होगी ना, तो इससे दिमाग में इसको याद कर सकते हैं। माउंट सिनाबुन ये ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का है। ये 10 अगस्त को अचानक ये प्रज्वलित हो गया था, फिर से ये जागृत हो गया था। तो ये माउंट सिनामुक के बारे में जानना है। ये पहल देखिए क्या है, ये आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, यानी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक पहल है जो चीन को घेरने के लिए बनाया गया है। तो ये पहल क्या है? आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा बनाया गया है। तो इसके नेक्स्ट श्रृंखला के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।